दोस्तों कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। और दोस्तों अभी रिसेंट में होना है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जांजगीर चांपा का रिटर्न एग्ज़ाम स्टेनो का, ठीक है। एंड दोस्तों यहाँ पर कैसे एग्ज़ाम होना है, क्या चीज़ें पूछी जा सकती है, आगे की चयन प्रक्रिया क्या होगी, इस सब के बारे में हम यहाँ पर आपको आपसे चर्चा करेंगे, कहना चाहिए। एंड आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे ज़रूर कमेंट कीजिए, हम रिप्लाई देने की पूरी कोशिश जो है करेंगे। बाकी हमारे साथ जो लाइव हैं आप लोग सभी जो है हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जांजगीर चांपा का प्रिपरेशन वाली ग्रुप है उसमें जुड़े हुए हैं। यदि आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, जो यूट्यूब में हमें देख रहे हैं, तो आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब सही है। हाँ, तो चलिए पहला क्वेश्चन किन का है? जल्दी बोलिए। गोपी किशन बोल रहे थे क्या? हाँ, गायत्री प्रसाद बोलो। सर मेरे को बुक चाहिए था सर। अभी अवेलेबल है क्या बुक? यही तो मुश्किल है। अब देखो क्या है, बुक प्रिंटिंग के लिए गई हुई है। और एग्ज़ाम कब है आपका? एग्जाम तो सर अभी डेट आया नहीं है इसका। हाँ, तो बुक मिल जाएगी। आप ऑर्डर कर ले रही है ना, पे करके रिसिप्ट दे दीजिए, पता दे दीजिए। मैं सर पर्सनली मतलब आके आपसे ले लूँगा। तो भी आप पे करके रखिए, क्योंकि फिर वही वाले जो पेमेंट कर दिए रहते हैं उनको पहले निकल जाता है, ठीक है। खैर ये बुक वाली बात हमको पसंद में कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, इस एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई बात हो तो कीजिए। सर इसमें वेद माता और मैं प्रैक्टिस करना पड़ेगा ना सर इसके लिए? यहाँ पर वेद माता में ही होना है, ये समझ लीजिए, ठीक है। क्योंकि पिछला एग्ज़ाम वेद माता में ही हुआ है, और पिछला एग्ज़ाम जो हुआ था उसमें हमारे चैनल से एक सेलेक्टेड हैं और वो अभी वहाँ पर कार्य कर रहे हैं, ठीक है। और हमने उनको लैपटॉप में रेंट में लैपटॉप दिया था, वो लेके वो सेलेक्ट हो गए थे, ठीक है। तो वेद माता में ही होना है। तो दोनों को सर लेके चलना पड़ेगा क्या, मतलब प्रीति देव को भी और उसको भी, दोनों को प्रैक्टिस दोनों को करके रखना है? करना तो चाहिए, बाकी ये स्टेनो वाले बता देंगे कि किस में हुआ है खा के, है ना। ठीक है खैर सर। स्टेनो का तो रिटर्न है ना अभी, है ना। स्किल रहेगा तो नहीं। आप ना वेद माता को ज़्यादा फोकस में रखिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि वेद माता में ही होने की संभावना ज़्यादा है। क्योंकि इसके पहले जो एग्ज़ाम हुआ है ना, वो वेद माता से ही हुआ है, ठीक है। ओके, ठीक अपना है माइक सर। ऑफ कीजिएगा, ठीक है। सुरभि शर्मा बताइए, आप क्या पूछ रहे हैं? चलिए क्वेश्चन करते जाइए, आप जो लाइव हैं। सर ये लास्ट नवंबर के लास्ट में होगा क्या ये एग्जाम? देखो जो प्रक्रिया है ना यहाँ पर चल रही है, भले ही प्रक्रिया थोड़ी धीरे है लेकिन प्रक्रिया चल रही है, इतना पक्का है। तो यहाँ पर जैसे ही ये स्टेनो के एग्ज़ाम कंप्लीट होगा ना, उसके बाद फिर AG3 की प्रक्रिया जो है शुरू करेंगे। असिस्टेंट ग्रेड 3 में ज़्यादा फॉर्म पहुँचे हैं, ज़्यादा पोस्ट भी था, इसलिए उसको कहना चाहिए बाद में किए हैं, है ना। स्टेनो का हो जाएगा, इसके बाद फिर AG3 का शुरू होगा यहाँ पर, ठीक है। जी सर। हाँ सर, जो आप बुक भेज रहे हैं उसमें। नमस्ते सर। हाँ नमस्ते सुरभि शर्मा, बताइए। सर मेरा एक कंफ्यूजन था, जो अभी जांजगीर चांपा का जो लिस्ट आया है, हम्म। यानी स्टेनो का होने वाला एग्जाम, तो सर वो ये कोर्ट मैनेजर अमला हेतु ये वाले का आया है ना सर? क्योंकि देखो यार, दो निकला था ना इसमें, यानी कि एक कोर्ट मैनेजर अमला ये संविदा वाला है, और एक और है जो देखिए आप लोग इसमें स्टेनो। ज़्यादा बता पाएंगे मेरे हिसाब से, जहाँ तक मैं सोचता हूँ। आई थिंक इसमें जितने भी कहना चाहिए वो वाली पोस्ट थी, क्या बोलते हैं, स्टेनो वाले, सब के सब आ गए हैं। सर क्योंकि इसमें मेरा नाम नहीं आया है सर, इसलिए ओहो, मैं पूछी। नाम नहीं है तो आपको क्योंकि इसमें दो अलग अलग फॉर्म जाना था, तो हम दोनों अलग अलग फॉर्म भेजे हैं अनेक। और या फिर अपात्र सूची में रहता सर नाम, तो अपात्र सूची में भी नाम नहीं है। तो क्या हुआ भाई, पात्र में भी नहीं है, अपात्र में नहीं भी है, कोई दिक्कत नहीं, जाके वहाँ पर दावपत्ती करना चाहिए। हमने ये फॉर्म यहाँ पर सबमिट किया था, ये रिसिप्ट है, ये फोटोकॉपी है ना। तो अच्छा सर, शायद उसका टाइम निकल चुका है सर। फिर भी जाके रिक्वेस्ट कीजिए वहाँ पर, है ना। देखिए
कोशिश करने वालों की हार नहीं होती ना, वो कहावत सही है। एक बार ट्राई करके देखिए, जाके बोलिए वहाँ, हाथ पैर पक जोड़िए, सर मेरे को पता नहीं सर था। क्योंकि उसमें लिखा है कि कोर्ट मैनेजर हमला हेतु करके जो पात्र लिस्ट और अपात्र लिस्ट उसमें लिखा हुआ है सर। इसमें उसमें मैंने आपने पूरा लिस्ट चेक किया है? हाँ सर मैंने किया तो है तो किसका किसका निकला है? सर, यही कोर्ट मैनेजर हमला हेतु करके और शीघ्र लेखन का। हाँ, और बाकी किसी का नहीं निकला है यानी। अरे देखो यहाँ पर हिंदी स्टेनो एडमिट कार्ड, इंग्लिश स्टेनो एडमिट कार्ड, सीएम स्टेनो एडमिट कार्ड, हिंदी स्टेनो अंतिम पात्र सूची, हिंदी स्टेनो अंतिम पात्र सूची पार्ट 1, इंग्लिश स्टेनो अंतिम पात्र सूची, सीएम संविदा स्टेनो अंतिम पात्र सूची, कोर्ट मैनेजर स्टेनो दावापत्ति निराकरण, हिंदी स्टेनो आपत्ति निराकरण, इंग्लिश स्टेनो आपत्ति निराकरण। मेरे ख्याल से यहाँ पर कुछ बचा नहीं है। रुकिए तो मैं इसका विज्ञापन देखता हूँ। यहाँ विज्ञापन में क्या क्या था? सर इसका विज्ञापन मेरे पास है। मेरे पास भी है एक मिनट विज्ञापन मैं इसका। निकाल लेती हूँ। जहाँ तक मैं सही हूँ, है ना, इसका सबका आ चुका है। स्टेनो अंग्रेजी स्टेनो हिंदी का 12 पद था, स्टेनो अंग्रेजी का 1 पद था, और बाकी जो है यस सर, है ना। तो मसाया ग्रेड का 20 पद, स्टेनो हिंदी का 12 और स्टेनोग्राफर अंग्रेजी का सिर्फ 1 पद था। आप और लोगों कोर्ट मैनेजर सुनिए हो गया है ना। आप लोगों में से जो लाइव हैं हमारे साथ, वो लोग बता सकते हैं क्या कि स्टेनो कहें तो इसमें कुछ स्टेनो का बचा है क्या, या स्टेनो का कंप्लीट आ चुका है? मेरे हिसाब से किन्हीं को आइडिया हो तो जो बताइए। कंप्लीट हो गया है, कंप्लीट हो गया, मैं सब आ बताया गया। ना, ये स्टेनो का कंप्लीट आ चुका है। ठीक है, आप भाई आप ग्रुप में बने हुए हैं तो भाई हमने देखो सुरभि शर्मा और बहुत सारे लोग की यही प्रॉब्लम है। सर जी के ग्रुप में हमने ज्वाइन कर लिया, सर जी के साथ लाइव में भी आ गए, मतलब हमारा बेड़ा पार हो गया। ऐसा नहीं है, हम एक मार्गदर्शक हैं, ठीक है। नहीं सर, हमने ऑलरेडी वीडियो डाल दिया है यूट्यूब में कि अगर आपका नाम पात्र में भी नहीं है, अपात्र में भी नहीं है, तो आप क्या करें, ठीक है। ये वीडियो डला हुआ है यूट्यूब में, आपको देखना चाहिए इन सब चीज़ों को। और मैं आप लोग को बोलता हूँ, फॉर्म भरते हैं ना तो उसका रिसिप्ट रखिए और सामने पेज का फोटो कापी रखिए। बलौदा बाजार में जिन लोग का नाम जो है पात्र पात्र दोनों में नहीं था ना, सब के सब आ गए। जिन्होंने भी कोशिश किया, हमने जिन जिन का मेल डाला था लगभग सबका आ चुका था, ठीक है। यस सर। हाँ चलिए थोड़ा यूट्यूब से क्वेश्चन लेते हैं। राहुल गबेल प्रणाम। अरे भाई खुश रहो, सब बढ़िया। AG3 का कब तक आएगा सर? जांजगीर का मैंने बताया ये नवंबर के लास्ट तक इसका अपडेट आना चाहिए सर। अभी आकस्मिकता निधि का नहीं आया है, बिल्कुल नहीं है। राजस्व विभाग गरियाबंद का प्यून चौकीदार का अभी तो ये पेंडिंग में चला गया यार। अभी तो चुनाव में ये मतलब पूरा जो कलेक्टर क्या होता है वो जो है जिला निर्वाचन अधिकारी होता है ना, वो चुनाव में बिजी हो गया, तो अभी तो ये भूल जाइए। सर पियन का कब आएगा पात्र पात्र जांजगीर चांपा जिला सत्र न्यायालय का? ये जैसे ही खाना जी चुनाव शुरू होगा ना तो सब आएगा, क्योंकि बाकी सब काम बंद हो जाएंगे तो कोर्ट का काम फिर धड़ल्ले से चलता है। विकास गुप्ता बोल रहे हैं सर, लिब्रे ऑफिस में वेद माता में टाइपिंग करते समय हिंदी से इंग्लिश से जंप करने का शॉर्टकट की क्या? विंडो प्लस स्पेस बार, विंडो प्लस स्पेस बार को दबाओगे तो वो जंप करेगा। लेकिन ये याद रखिए ना, ये जंप करता है जहाँ तक जो वर्जन जो है ना 20.04 नॉर्मल वर्जन में जंप करता है, उससे ऊपर में वर्जन में जंप करता है, उसके नीचे वर्जन में नहीं जंप करता। और कई कोर्ट के एग्ज़ाम्स वगैरह में अभ्यर्थी जाते हैं और वो जंप करवाते हैं लेकिन जंप करता नहीं है। तो देखो पुराने वर्जनों में जंप नहीं करता है, तो अगर जंप नहीं करे तो ये नहीं कोई सोचिएगा कि ये ख़राब है करके, ठीक है। सर वाहन चालक कब तक आएगा जांजगीर चांपा का? कोर्ट की भर्ती का बोल रहे हैं तो मान के चलो इस साल तक आ जाएगा, दिसंबर तक, है ना। हाई कोर्ट AG3 का कुछ अपडेट है क्या? अपडेट है ना भाई, इन लोगों ने वो टेंडर दे दिया है हाई कोर्ट वालों ने एग्ज़ाम के लिए, जितने सारे कंप्यूटर कीबोर्ड का बहुत सारा टेंडर दिया हुआ है। 5 तारीख तक इन लोग का लास्ट डेट है, मान के चलो कल तक टेंडर भरा जाएगा। और तो मेरे ख्याल से लगता है कि मिड नवंबर या लास्ट नवंबर तक यहाँ पर चीज़ें क्लियर हो जाएगी, आपको एग्ज़ाम होगा मान के चलो। महासमुंद आयु सेवक पात्रता सूची के बाद आगे का अपडेट नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अभी ये औषधालय सेवक का एक और किसी जगह का अपडेट आया था, मेरे को याद आ रहा है शायद तक रायपुर का, श्योर नहीं हूँ। तो आगे की प्रोसेस अभी नहीं है। लिखित एग्जाम में क्या पढ़ना है, 10 दिन शेष हैं, हाँ ये मैं बताने वाला हूँ। बलौदा बाजार प्यून का एग्ज़ाम कब हो सकता है? इसका तो अपडेट आएगा भाई, है ना।
वेट कीजिए थोड़ा सा, ठीक है। चलिए आप लोग जो लाइव हैं और क्वेश्चन अपना कीजिए, और भाई जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो यार, है ना, एंड प्लीज़ लाइक भी कीजिए एक। हाँ चलिए नेक्स्ट जो लाइव है हमारे साथ, आप अपना क्वेश्चन कीजिए। सर एक क्वेश्चन था, ये 499 का जो बुक है सर आपका, उसमें कौन कौन से वेरिएंट आएंगे? देखो भाई, अब बुक तो हमने लिखना शुरू कर दिया, बहुत पैसे से हम सोच ही रहे थे लेकिन समय नहीं मिल रहा था, लेकिन बहुत अच्छा हुआ कि हमने शुरू कर दिया। एंड वैसे हमको उतना ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारा चीज़ टाइप्ड है इसमें। मेरे पास मान के चलो 40 के आसपास जो है कृतिदेव में मिलेंगे टाइपिंग। याद रखिए ना, ये मैं आपको जो बुक दे रहा हूँ ना, इसमें हर प्रकार के क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, कि वो फ्लो चार्ट वाला कि मैप वाला, है ना। अभी कल परसों एक टाइपिंग टेस्ट हुआ था और उसके बाद 100 में कोई टाइप नहीं कर पाए, है ना। फिर बोल रहे थे कि ऐसा कोई पेपर टाइपिंग आता नहीं है ना। मतलब भाई आपको नहीं हुआ, फिर मैंने उन वहाँ पर 9 मिनट 50 सेकंड में टाइप करके दिया पेपर, ठीक है। तो ये ऐसे ऐसे मतलब टफेस्ट, मतलब टफ से टफ क्वेश्चन पेपर और इजी से इजी सारा चीज़ रहेगा। 30 से 40 में वेद माता है, वेद माता है कहना चाहिए, 30 से 40 कहना चाहिए कृतिदेव है। उसके साथ इंग्लिश टाइपिंग जो है वो भी है, और उसके बाद 5000 8000 10000 जो की डिप्रेशन वाला है ना वो भी है। इसके साथ जितने भी जो स्पेशल कोड के लिस्ट हैं वो सारे के सारे इसमें मैं देने वाला हूँ। मतलब स्किल के लिए और कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम ये कोशिश कर रहे हैं, 150 पेज से ऊपर निकल जाएगा ये। जी सर। ये जांजगीर, बलौदा बाज़ार और बिलासपुर तीनों जगह बुक स्टॉल में भी आपको मिलेगा, लेकिन इसके लिए थोड़ा समय लगेगा क्योंकि बुक जो है जहाँ प्रिंटिंग के लिए दे रहे हैं, प्रिंटिंग प्रेस में देने के लिए 1000 कापी चाहिए, उतना फिर मुश्किल हो जाएगा, है ना। और थोड़ा सा चीज़ों को सही होने में समय लगेगा। बाकी ऑर्डर करना है तो पहले से ऑर्डर कीजिए, कोई जितना ऑर्डर करते हैं ना उसी के हिसाब से प्रिंट के लिए देते हैं हम, है ना। और तो थोड़ा सा चल रहा है, ठीक है। एंड इसके बाद सर एक आपको क्वेश्चन और था। हाँ पूछो रमेश सर। सर आपका बुक छपा, आपको अभी कैसा फील हो रहा है सर? थोड़ा सा डिफाइन करिए। अरे ये पर्सनल क्वेश्चन है यार, मेरे को पर्सनल में फ़ोन कर लेना, ठीक है। अभी लाइव है, ठीक। जी सर, जी थैंक यू। हाँ नेक्स्ट चलिए, एडमिट CGSLSA का टाइपिंग कब होगा सर? तो लोटस, चलो मैं तुरंत चेक कर लेता हूँ एक बार। CGSLA का ज़्यादा नहीं जाना चाहिए भाई, इन लोग मतलब कि कर क्या रहे हैं। एक तो पहले जारी हो चुका था, है ना, ये विकल्प जारी कर चुके हैं। मेरे को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है ना कि ये हाई कोर्ट और CGSLSA दोनों एक साथ ना कर डालें, है ना। और डिले करने का कोई मतलब नहीं है, फिर भी देखते हैं कुछ इसमें अपडेट मिले तो, है ना। बाकी ये इस महीना में लगभग होना तय है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। AG3 का नहीं आया है जांजगीर चांपा का, भाई AG3 का नहीं आया है, स्टेनो का आया है सर। जिला सत्यानारायण बलौदा और भीतर परीक्षा कब तक होने से? इस महीना होगा भाई, इस महीना होगा मान के चलो। बलौदा बाजार AG3 की रिजल्ट कब तक आ सकता है? ये तो आ जाना चाहिए, लेकिन कोर्ट की अभी तक भर्तियाँ चल रही, छुट्टियाँ चल रही क्या, मेरे को श्योर नहीं हूँ। बाकी कोर्ट सर की आत्मानंद के बारे में बता सकते हैं क्या, बिलासपुर का? हाँ क्या जानकारी चाहिए बताइए। सर जैसे कि मैं लाइब्रेरियन पोस्ट में डाली हूँ उसमें, और मैं पात्र है, मेरा नाम पात्र सूची में हूँ। तो सर उसमें मतलब रैंक के हिसाब से, मतलब परसेंटेज के हिसाब से लेगा, मेरिट लिस्ट निकालेगा कि एग्जाम लेगा? आत्मानंद में मेरिट लिस्ट से ही चलता है, ठीक है। सर तो जो कोरोना काल में लाए हैं तो फिर कैसे अरे होगा सर? भाई तो कोरोना काल में लाए हैं तो कैसे करोगे बताओ ना, वो लोग सही समय में पैदा हुए हैं इसलिए है, नहीं। ठीक है। ऐसे ही कहेंगे तभी तो बनेगा ना। हाँ अब आप लोग बताओ ना, हम लोग तो 10वीं कक्षा पढ़े थे भाई, तो हम लोग को केवल विज्ञान में प्रैक्टिकल था। आप लोग तो पूरा सब में प्रैक्टिकल लेके नंबर लाए हो, तो वो चीज़ें होती हैं, उससे नहीं, मेरिट में ही जाएगा वो। Yes. डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बिलासपुर वाहन चालक अपडेट आया क्या कलेक्टर दर वाला? नहीं आया है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बिलासपुर का। हमारा जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बिलासपुर वाला जो मतलब
अपडेट देने वाला जो बंदा है रील देख दिया लग रहा है। नहीं, अभी तक 9 अक्टूबर के डेट में लास्ट अपडेट था। अरे भाई, वेटिंग लिस्ट से किन्हीं का सिलेक्शन हुआ है, दीपक कुमार नेताम और लक्ष्मीकांत साहू, सहायक ग्रेड 3 में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बिलासपुर में। दीपक कुमार नेताम, नाम तो लग रहा है मेरे को जाना पहचाना। दीपक कुमार नेताम और लक्ष्मीकांत साहू। तो यहाँ का अपडेट नहीं आया है ना, ठीक है। लिखित एग्जाम का बताइए। चलिए ठीक है, 10 मिनट हो गए, लिखित एग्जाम का ही बता रहे हैं, ठीक है। तो देख लीजिए आप लोग, ये लिखित एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है हमारे पास, पिछला जो हुआ। और अगर आप जांजगीर चांपा वाले ग्रुप में ज्वाइन करते हैं तो आपको पिछला जो कोर्ट एग्ज़ाम है उसके 20 से 25 क्वेश्चन पेपर मिलेंगे छत्तीसगढ़ के, ठीक है ना। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर क्या पढ़ना है क्या नहीं ये आप समझ लीजिए। तो ये क्वेश्चन पेपर है, इन्होंने जो पिछला एग्ज़ाम जो लिया था जांजगीर चांपा में, कंप्यूटर पर अनधिकृत प्रवेश करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं, मॉनिटर कौन सा डिवाइस है, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग किस राज्य में है, पीतल मिश्रण है, जस्ता विटामिन ए की कमी, छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय कहाँ है, कान्हा किसली वाला तो ये 50 बार पूछ चुका है, इंद्रावती भी कई बार पूछा है, अजंता एलोरा गुफाएं, विश्व आदिवासी दिवस कब मनाते हैं, मुँह छिपाना। देखो याद रखो ना, आप लोग भी जो देख रहे हैं हमारे साथ जो लाइव हैं वो भी, आप लोग ये अक्टूबर में जितने भी जो दिवस हुए हैं ना उसको अच्छे से पकड़ लीजिएगा। ये एग्ज़ाम देखो अगस्त में ही हुआ था, इसलिए अगस्त का पूछा है। ये सिंपल सी कहना चाहिए। यहाँ पर गणित दे दिए हैं, मुँह छिपाना का मुहावरे का अर्थ है, सूर्य के निकट का ग्रह है, URL का फुल फॉर्म क्या है, कंप्यूटर की नवीन तकनीक कौन सी है। मतलब एक कंप्यूटर है, CGG के है, गंगरेल बांध उत्तराखंड की स्थापना। अगर इस पैटर्न में दिया तो हमने जो बुक दिया हुआ है उसमें सब के सब आ जाएगा, कुछ भी नहीं छूटने वाला है, ठीक है, बिल्कुल। तो आपने लगभग देख लिया। और लेन में क्या उपयोग नहीं होता, किस सॉफ्टवेयर उपयोग निःशुल्क होता है, ओपन सोर्स, इनमें से इनपुट डिवाइस कौन सा है। तो जो इसमें है ना, समझ लीजिए। पहला चीज़ है कंप्यूटर, दूसरा है CGG के, तीसरा है इंडिया जी के, चौथा हिंदी, पांचवा है इंग्लिश और छठवा है रीजनिंग के, ठीक है। क्वेश्चन का लेवल एकदम आसान है जैसा कि आपने देखा है, ठीक है। फिर भी अगर मैं आपको कहूँ तो उबंटू के क्वेश्चंस ना उसको देख लीजिएगा, है ना, क्योंकि कोई भी जो कोर्ट भर्ती हो रहा है ना, सब लोग कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि ये कंप्यूटर के सब क्वेश्चन जो है पुराने हो गए, लेकिन उबंटू के क्वेश्चन अभी तक नए हैं, ठीक है। एंड उबंटू के क्वेश्चन तो हमने लगभग आपको कंप्लीट दे दिया है, बुक में भी पूरा दिया हुआ है। तो कोशिश कीजिए उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो भी लिब्रे ऑफिस है, कैल्क है या इम्प्रेस है, इन सब के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और जो पिछले महीना जितने भी जो दिवस हुए वो अच्छे से देख लीजिएगा। करंट अफेयर्स, हाँ करंट अफेयर्स देखो, जो लोग हमारे से नहीं जुड़े हैं, आप जुड़ना नहीं चाहते तो ये तो कम से कम आप रख लीजिएगा। हमारा वेबसाइट है excellencesolicitor.com, ठीक है ना। और यहाँ पर ये हमने आप लोग को दिया है मोस्ट IMP करंट अफेयर्स पास्ट 3 मंथ, ठीक है। ये 39 रुपये में भी मिल रहा है आपको, है ना। और इसमें कितने क्वेश्चन है, 350 प्लस क्वेश्चन है ना। पक्का है करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देते हैं, ठीक है ना। अगर 2 क्वेश्चन भी आपका फंसा तो बात जो है बन जाएगी, क्योंकि यहाँ पर चयन प्रक्रिया क्या है। तो चयन प्रक्रिया जो है आप लोग, चलो चयन प्रक्रिया के बारे में थोड़ा पढ़ ही लेते हैं, ठीक है। तो अरे चयन प्रक्रिया, हाँ देखो ये तो ये 50 अंकों का होगा कहना चाहिए लिखित परीक्षा, और उसके बाद 1:15 में कौशल परीक्षा के लिए बुलाएंगे, ठीक है। लिखित परीक्षा में प्राइवेट सूची वर्गवार श्रेणीवार तैयार की जाएगी। अंतिम क्रमांक पर एक समान अंक प्राप्त होने पर, अब देखो केवल कौशल परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर प्राइवेट सूची पृथक पृथक श्रेणीवार तैयार कर होगी। मतलब रिटर्न एग्जाम जो है ना वो केवल स्क्रीनिंग टेस्ट है, उसके बाद उसका कोई और महत्व नहीं है, ये ठीक है। अब बात को समझिए कि हो क्या रहा है। अरे भाई हो क्यों नहीं रहा है, अब कलर पीकर भगवान जाने क्यों मिट रहा है भाई, ठीक है। तो आपको
लिखित परीक्षा स्क्रीन टेस्ट है, 50 अंक के क्वेश्चन पेपर है। जो पिछला क्वेश्चन पेपर मैंने आपको बता दिया। आपको जो जो चीज़ें करना है वो भी मैं एक बार बता देता हूँ। कंप्यूटर है तो कंप्यूटर में जो पूछ रहा है, जो इनका पैटर्न है सिंपल पूछ रहा है। एंड कंप्यूटर में जो अभी जो नई टेक्नोलॉजी जो लॉन्च हुई है, नई नई टेक्नोलॉजी कंप्यूटर में, उसके बारे में थोड़ा सी जानकारी रखिएगा। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? पुरानी चीज़ें हैं, ईमेल क्लाइंट नहीं है। मतलब मूल बात वही है, सीजीजी के, इंडिया जी के, कंप्यूटर, हिंदी अंग्रेजी। हिंदी अंग्रेजी तो एकदम ईजी रहता है, पढ़ने की जरूरत नहीं है। और दूसरा रीजनिंग भी एकदम आसान है। मेनली जो कहना चाहिए आपको दूसरों से अलग करेगा वो है करंट अफेयर्स एंड कुछ हद तक इंडिया जी के। ठीक है, इंडिया जी के में दोस्तों अब पूरा संसार आ जाता है, लेकिन उसमें से एक दो क्वेश्चन कहीं से उठा के देते हैं। देखो, दिल्ली का प्राचीन नाम, इसको तो सब जानने लगे। ये उत्तराखंड की स्थापना कब हुई? याद रखो, 3 ठो राज्य जो है एक साथ बनी थी। उत्तराखंड, आई थिंक झारखंड है, और छत्तीसगढ़। यहाँ पर इंडिया जीके में ये देखो, अजंता के गुफाएं किस राज्य में हैं? ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है तो छत्तीसगढ़ का है। कान्हा किस लिए भी मध्य प्रदेश से पूछ दिया, छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय, ये तो सब जानते हैं। कुछ मामले में जो है एक सामान्य ज्ञान जो है वो पूछा जा रहा है। तो मैं ऐसा सोचता हूँ ना, देखो क्वेश्चन जब इजी रहेगा ना तो मतलब आपको जल्दीबाजी नहीं करना है, इसी चीज़ को ध्यान रखना, क्योंकि 1 नंबर 2 नंबर से पूरा जो है बनेगा जो स्किल टेस्ट का लिस्ट है। ठीक है, तो ये रहा कहना चाहिए इसका रिटन एग्ज़ाम की तैयारी जो आपको करना है। एंड रिटन एग्ज़ाम का नंबर आपका फाइनल लिस्ट में जुड़ेगा नहीं, केवल स्किल टेस्ट से ही आपका बनेगा। जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कंप्यूटर का तो आपने हज़ारों क्वेश्चन जो है जीके जो है क्विज जो है वो सॉल्व कर लिया। एंड छत्तीसगढ़ जीके आज से शुरू हो रहा है। छत्तीसगढ़ जीके, इंडिया जीके, इसको रिपीट करके चलाएंगे। और 4 तारीख से, मतलब कि 9-10 दिन बचा है बोल रहे हैं, नहीं, हम कोशिश करेंगे 10 दिन में 100 हम 1000 क्वेश्चन आपको फिर से यहाँ पर सीजी जी के, इंडिया जी के ये उठाकर दें। ठीक है, तो ये रही कहना चाहिए। चलिए, और क्या क्वेश्चन है? सर आपका पर्सनल नंबर चाहिए। अरे भाई, पर्सनल नंबर को क्या करोगे भाई? सर लिखित एग्जाम का बताइए। मैंने बता दिया सर, आपका पर्सनल नंबर नहीं, अनिल कुमार साहू, ये पर्सनल नंबर ना, अगर आप जो है हमारे सेकंड लेवल ग्रुप में होते हो ना, सेकंड लेवल जो मेंबरशिप, उसमें मिल जाता है ना। बाकी कोई भी क्वेश्चन पूछो ना भाई, हम रिप्लाई दे रहे हैं। टेलीग्राम में अलग रिप्लाई देते हैं। अगर कोई इमरजेंसी केस होता है तो हम अलग पूरा कॉल भी कर लेते हैं आपको। ठीक है ना। सर आपका बुक कैसे ऑर्डर करें? तो देखो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा हुआ है, वहाँ से डायरेक्ट ऑर्डर कर सकते हैं, या फिर आप मेरे को टेलीग्राम में कांटेक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है। ठीक है। सर इसमें आचार संहिता यदि लग जाता है तो एग्ज़ाम डिले हो सकता? नहीं प्रियंका, कोर्ट एग्ज़ाम जो है आचार संहिता में डिले नहीं होता, बल्कि ज़्यादा स्पीड से दौड़ता है, क्योंकि बाकी सब चीज़ें बंद हो जाती हैं। कोर्ट के एग्ज़ाम में किसी प्रकार से राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं रहता, इस कारण से कोर्ट के एग्ज़ाम कभी इफेक्ट नहीं करता आचार संहिता से। ठीक है। हाई कोर्ट शॉर्ट लिस्ट में इतना समय क्यों हो रहा है? विविध सेवा प्राधिकरण का अभी अता पता नहीं। देखो भाई राजेश्वर देवांगन, डिले होने का कारण है इतने सारे संख्या में अभ्यर्थी, इसलिए। ठीक है। और ऑलरेडी इसके लिए जो है व्यवस्था शुरू हो चुका है हाई कोर्ट में। बहुत जल्दी यहाँ पर चीज़ें जो है आपको देखने को मिलेंगी। सर मैं बुक के लिए ऑर्डर किया हूँ, अभी तक नहीं पहुँचा है, कब तक आ सकता है? तो थानेशपुरी, देखो अगर आपने 30 अक्टूबर को दोपहर के पहले तक ऑर्डर कर दिया होगा ना, तो आपको 1-2 दिन में पहुँच जाएगा। बाकी अगर 30 अक्टूबर को रात को या फिर उसके बाद ऑर्डर किया होगा तो बुक प्रिंटिंग में गई हुई है, और लाइन में भी प्रिंट करना पड़ता है, फिर उसको कहना चाहिए, उसको बाइंडिंग करना पड़ता है, समय लगता है। और दिवाली में सब लोग जो है अभी बिजी थे, दिवाली में कोई नहीं काम किए, करना चाहिए, सब वर्कर लोग चले गए थे बोले, है ना। तो आज है मंगलवार, कोशिश कर रहे हैं कि गुरुवार तक जो है बुक जो है प्रिंट कराएं करके, नहीं तो शुक्रवार को तो पक्का सेंड हो ही जाएगा यहाँ से। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सर कोरबा कलेक्टर ऑफिस में न्यू वैकेंसी कब तक? ये तो बताना मुश्किल है, थोड़ा मुश्किल सवाल है ना। कितना मार्क्स यूआर के लाना होगा? 50 नंबर में। एग्ज़ाम का कितना? एग्ज़ाम का तो 1 घंटा टाइम देते हैं, और यूआर में कितना मार्क्स लाना पड़ेगा वो तो पोस्ट के हिसाब से रहेगा। अब यहाँ पर किस में आप फाइट कर रहे हैं? हिंदी स्टेनो में 10 पोस्ट है, तो यहाँ पर जो है
मतलब थोड़ा बहुत कम रहेगा तो भी चल जाएगा। अगर एक पोस्ट वाला भर्ती है तो उसमें थोड़ा आपको बेटर करना पड़ेगा, ठीक है। मैं सोचता हूँ ना कि इस कोर्ट की भर्ती के लिए ना कुछ मामले में आपको ना थोड़ा लक्की भी होना पड़ता है ना, थोड़ा सा किस्मत आपका साथ देता है ना तो भी काम जो है बढ़िया बनता है, ठीक है। किस चीज़ के एग्ज़ाम 9-10 दिन बचा है, तो स्टेनो का है भाई, जांजगीर चांपा में स्टेनो के एग्ज़ाम। जांजगीर चांपा का एग्ज़ाम डेट आ गया, अरे भाई आ चुका है। राज्य विधिक सेवा का कोई अपडेट अभी तक तो नहीं है, बाकी देखो इसका अपडेट पता करते हैं, है ना। हाँ चलिए, हाँ पूछिए। 1 घंटे से ज़्यादा का पेपर है शायद मेरे ख्याल से। अरे वो पेपर 1 घंटा का ही होता है ना, वो लोग सर बताते भी नहीं। नोटिफिकेशन में हाँ नोटिफिकेशन में दिया है शायद मेरे ख्याल अरे दिया है, उसको छोड़ो, 1 घंटा का ही होता है, हम इतने दिन से फॉलो कर रहे हैं, है ना। रुको रुको रुको, 50 अंक 50 प्रश्न पूछे जाएंगे लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर। कहाँ दिया है भाई, समय दिया ही नहीं है ना, कभी देते हैं, ठीक है। 1 घंटा का ही समझ लो, 1 घंटा लगता नहीं भाई, है ना। लेकिन बहुत जने ओवर कॉन्फिडेंस में ना वो गलत सलत कर डालते हैं। देखो मेरे एक चीज़ याद रखो, देखो आदमी ना कठिन प्रश्नों के गलत जवाब देकर फेल नहीं होता है या असफल नहीं होता है, वो सरल सवालों के गलत जवाब देकर असफल होता है। क्योंकि जिस सरल सवाल को आप गलत कर रहे हो, सामने वाला पर्सन उसको गलत नहीं करेगा। एंड दूसरा मैं ये भी मानता हूँ कि देखो परीक्षा एग्ज़ाम नज़दीक आ गया तो आपको रिवीजन करना चाहिए, इसके बजाय कि आप वो नया चीज़ पढ़ना शुरू करें। नहीं, रिवीजन भी एक महत्वपूर्ण चीज़ है। जो जो मैंने टॉपिक बताया उसको रिवाइज कीजिए, ठीक है। हमने जीके का तो मान के चलिए आपको अब 1000 क्वेश्चन लगभग हो ही जाएगा, पर डे 100 क्वेश्चन बोल दिए हैं। लेकिन मैं सोचता हूँ कि फिर भी आपको अपने तरह से जो रिवाइज करना चाहिए, जिन चीज़ों को आपको पढ़ना है। वन लाइनर को ज़रूर पढ़िएगा। वन लाइनर में मतलब ना जो इंडिया लेवल का जो जीके पूछा जाता है ना, वन लाइनर में फंसता है। वन लाइनर का हमने आप लोग को बहुत सारा पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड किया हुआ है, देख लीजिए, ठीक है। सर कोरबा कुटुंब न्यायालय में न्यू वैकेंसी कब तक आएगा? ये तो आते रहता है भाई, है ना। सर नारायण प्रसाद अवस्थी महाविद्यालय रायपुर स्वीपर मेरिट का कौशल परीक्षा कब होगा? सर ये अभी मैं नहीं बता पाऊँगा, है ना। इसमें कुछ अपडेट ज़रूर आया हुआ था, नहीं क्या अपडेट आया था मेरे को भी याद नहीं है। दिवाली के पहले क्या है ना, दिवाली में बहुत दिन छुट्टी हुआ ना तो सब चीज़ माइंड से उतर गया, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हुई। और कहीं कुछ पूछना है पूछिए। एंड दोस्तों आप लोग 55 लोग देख रहे हैं भाई, और वीडियो में 21 लाइक है। अरे भाई एक लाइक कर दो ना, क्या बनता है बताओ ना, क्या जाता है, थोड़ा सा अच्छा लगता है और कुछ नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि लाइव हम क्लोज करेंगे। सर खनिज विभाग का सिलेक्शन प्रोसेस बता दीजिए। अरे उसका वैकेंसी तो आने दो, वैकेंसी आएगी उसी को बोल रहे हो ना। जी सर, कोरबा वाला जो आया था। एक सेकंड रुको रुको रुको। वैकेंसी आ चुकी है या आने वाली है? आ चुकी है सर, डाले थे उसका कोरबा वाला, आप ही डाले थे, फिर मैं उसका फॉर्म डाली थी। खनिज वाला डीएमएफ फंड वाला बोल रहे हो क्या? डिस्ट्रिक्ट मिनरल, यस सर, है ना। खनिज न्यास परिसर ऐसा वाला कुछ था, कोरबा मैं वाला समझ गया आप भेजे थे, फिर डाली थी मैं। समझ गया। तो उसका अपडेट आ चुका है क्या? अपडेट समझ नहीं आ रहा सर, मैं चेक कर दूं, उससे कुछ अच्छे समझ नहीं आ रहा मेरे को कैसे करना है। तो अभी मेरे को भी समझ नहीं आ रहा है, मैं इसको तैयारी करके अभी लाइव में हूँ, ठीक है ना। उसकी जी सर। देखना पड़ेगा मेरे को, एक बार मेरे को भेज देना, मैं फिर बता दूंगा। जी सर। सर स्टेनो वालों के लिए भी कुछ ट्राई करो, कोई सर को लाइव लाओ स्टेनो के। ले तो आएंगे स्टेनो के, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन और एक वीडियो स्टेनो के भी कई वीडियो इंटरव्यू डले हुए हैं, आप देख लीजिएगा। लेकिन एक्चुअल में स्टेनो में ना बताने लायक कुछ नहीं है, सच्चाई ये है। क्योंकि स्टेनो आपको सीखना पड़ेगा, स्टेनो आप सीख चुके हैं तो फिर कहना चाहिए आप टाइप कर लोगे, क्योंकि स्टेनो में तो फॉर्मेटिंग और रहता नहीं, है ना। कई लोग मेरे को बीच में बोले, सलाह दिए थे कि स्टेनो के लिए भी सर कोई टेस्ट आयोजित कीजिएगा के, तो कर तो देंगे, लेकिन प्रश्न वही है कि वो हाँ उसके लिए 50 मिनट समय चाहिए रहता है। एंड 50 मिनट जब समय रहेगा तो भाई हमको ज़्यादा समय देना पड़ेगा। और फिर थोड़ा से एक बार ट्राई किए थे, 2-3 लोग बस जुड़े हुए थे,
है ना, तो इसलिए थोड़ा नहीं आ रहा है। एडमिट कार्ड में टाइम दिया है 31 घंटा, ये चलिए अच्छी बात है भाई, 1.5 घंटा समय दिया गया एडमिट कार्ड में बोल रहे हैं, ठीक है। चलिए 1.5 घंटा है क्वेश्चन पेपर में, अच्छी बात है। चंद्रिका प्रसाद सर कब तक आएगा बताइए, बताएं। सही बात है सर, बहुत मेहनत करते हैं, लाइक कर दो सर जी। चलो अरे भाई बहुत बहुत धन्यवाद चलिए 38 लाइक हो गया है ना। एंड आगे बढ़ते हैं सर, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट असिस्टेंट ग्रेड 3 का टाइपिंग एग्जाम कब होगा? इस महीने होगा भाई, इसका टेंडर वगैरह सब निकल चुका है ना। मैं तो सभी वीडियो में लाइक करता हूँ, बिल्कुल भाई, बहुत बहुत थैंक यू आप लोग का, ठीक है, जो लाइक करते हैं, है ना। यही तो असली संपत्ति है, बाकी पैसे तो सब आते जाते रहते हैं, उसका क्या माहौल है ना, ठीक है। सर टाइपिंग टेस्ट का एग्जैक्ट टाइम बता दीजिए, मतलब इतना बता दीजिए कि जैसे कि यहाँ 9 बजे से 10 बजे तक होगा, ऐसा टाइप बता दीजिए, मतलब पता नहीं चल रहा टाइपिंग हो भी, मतलब उसका टेस्ट का। किसमें, कहाँ का टाइपिंग टेस्ट? नहीं टाइपिंग का नहीं बोली थी सर, मतलब टेस्ट जो रहता है उसका टाइमिंग बोल रही थी। अच्छा, तो जो क्विज मास्टर हैं वो टाइमिंग बता देते हैं, सुबह जो है टाइमिंग बता देते हैं, इतना टाइम होगा टेस्ट का के, आपने देखा एक नहीं? बस को बताते हैं सर, और जो होता है उसको पता ही नहीं चलता। तो देखो कुछ चीज़ ऐसी होती है ना, मैं जैसे कि सिस्टम में बैठा हूँ है ना, उसके बाद मेरे को लगा कि ये क्विज मेरे को अच्छा लग रहा है, तो मैं उसको डाल दिए रहता हूँ। देखो इस चीज़ को भाई, क्विज चलेगा तभी हम उसको सॉल्व करेंगे, ऐसा कहाँ लिखा है भाई? क्विज हो चुका उसके बाद भी तो आप उसको एक प्रकार से टेली कर सकते हो ना भाई कि ये क्वेश्चन है कह के, है ना, जी सर। है कि नहीं? तो वो चीज़ भी कीजिए। और दूसरा ना देखो, मेरा ऐसा मानना है ना, लाख ऑनलाइन पढ़ाई करो, जो पढ़ाई ऑफलाइन में जो मज़ा है वो किसी और में नहीं है, ठीक है। तो जैसे कि आपको मैंने पीडीएफ्स वगैरह प्रोवाइड किए हुए हैं, अगर आपके पास लैपटॉप सिस्टम है ना तो बढ़िया उसको जो है पढ़ा कीजिए, और हो सकता है आपको प्रिंट करने का ऑप्शन है तो प्रिंट करके भी पढ़ा कीजिए। एंड जो आप लोग को जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर का जो ग्रुप मिला है ना, उसमें 20-25 क्वेश्चन पेपर डाले हुए हैं, उसको तरीका से आप जो है स्टडी कीजिए, तरीका से ना, क्योंकि कोर्ट में 50 अंक के क्वेश्चन पेपर में नया कुछ देने के लिए रहता नहीं, सब रिपीटेड रहता है। मतलब रिपीटेड क्वेश्चन जो है कम से कम 50 क्वेश्चन में 5 से 7 रहते हैं जो कहीं ना कहीं से आए रहते हैं, इसलिए जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर है उसको ज़रूर रिवाइज जो है कीजिए आप, ठीक है। जी सर। सर ग्रुप में जुड़ने के लिए क्या करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए भाई, आपको आपको मेरे को कांटेक्ट करना पड़ेगा, है ना। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है हमारे टेलीग्राम का, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। एंड फिर आप जुड़ सकते हैं। 249 का प्राइस है, वन टाइम, मतलब छत्तीसगढ़ का, भारत में कोई नहीं ऐसा करता होगा, एक बार में आपको पूरी तैयारी हो जाती है, बशर्ते वही है आपको मेहनत जो है खुद ही करना पड़ता था, ठीक है। चलिए उबंटू इंस्टॉल करना है सर, कौन सा वर्जन करें? 20.04 करो, मैं यही सबको देता हूँ और यही सलाह देता हूँ, वो वर्जन मेरे को बढ़िया लगता है, उसमें कोई बग नहीं है, ज़्यादा जगह भी नहीं घेरता। सर बलौत कलेक्टेड H3 वैकेंसी जो कैंसिल हो तो फिर से निकलेगा नहीं, वो गया मान के चलो। सरकारें जो है नौकरी एक तो मान के चलिए निकालती नहीं है, निकल गया उसको कैंसिल हुआ, मतलब ऐसे भी देख रहे हो भाई, छत्तीसगढ़ सरकार के पास बजट नाम की चीज़ें नहीं है ना। ऊपर से महतारी वंदन योजना और आय बाय योजना समझ लो, उधर झारखंड में घोषणा हो गया कि 30,000 रुपया, अरे भाई जो भी यहाँ पर गर्ल्स हैं जल्दी से आप जो है विवाह कर लीजिए 30,000 रुपया सालाना मिलेगा, और क्या चाहिए, है ना। लेकिन इन सब के चक्कर में ना सरकार के पास बजट नाम की चीज़ जो है हो नहीं पा रही है, ठीक है। बीजेपी जो है उन्होंने, मेरे को याद आ रहा है कि 2100 रुपया जो है सालाना, 2100 रुपये पर मंथ घोषणा किया है झारखंड में। और जो कहना चाहिए, जो हेमंत सोरेन है ना, उन्होंने 2,500 रुपये पर मंथ, मतलब कि 30,000, एक रिकॉर्ड अमाउंट होता है भाई, और छोटे राज्य के लिए। अरे सब लोग अभी आ रहे हैं, क्या तकलीफ भाई, इतना टाइम से आप लोग आए नहीं, अभी सब लोग। तो नौकरी जो कैंसिल हो गई ना, उसको आना थोड़ा मुश्किल लग रहा है मेरे हिसाब से, ठीक है।
सर साकेत कोर्ट में न्यू वैकेंसी कब तक आएगा?